हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? नमस्ते, केमोन आचो एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। माय नेम इज अखिल महेश्वरी। मैं करवाऊंगा आपके बीएसटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, डोंट वरी। आज हमारी वीडियो नंबर 11। वीडियो नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप का नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये मेरी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 31 है। और हमेशा क्या होता है हमारा स्लोगन? मेरे साथ बोलो, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। सब मिलकर साथ पढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ? एडवांटेजेस होता है? नहीं, लिमिटेशंस का मतलब हुआ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, या डी बेनिफिट्स ऑफ समथिंग। पिछले वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग, फीचर्स एंड एडवांटेजेस पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखो, आपने वो तो सुना ही होगा ना, दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हेड्स एंड टेल्स। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ, जैसे क्वालिटीज होती हैं, उसी तरीके से हर चीज की कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं। तो यहां हम उस माइनस या नेगेटिव्स की बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुझे ये बताओ आप। एक अकेला इंसान ही तो इन्वॉल्व होता है ना। तो अकेला इंसान के पास जितना रिसोर्स होगा उतना ही लगा पाएगा। समझना, सपोज करो एक कंपैरिजन बनाते हैं। दो पर्सन है, एक्स और वाई, इन दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और इनके कॉन्ट्रास्ट में एक बिजनेस स्टार्ट किया है जेड ने भी। ठीक है, अब देखो जेड के बिजनेस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक अकेला यही इन्वॉल्व है, और यहां पर दो लोग इन्वॉल्व है। किस में ज्यादा पैसा लगाया होगा, किस बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा होगा? देखा जाए तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई में ही रहा होगा। वाई? बिकॉज जेड तो अकेला ही है, राइट? तो एक बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आ जाती है? यहां पर जो रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल है, वो लिमिटेड रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है। इट्स लाइक आप मूवी देखने जा रहे हो, एक तो है कि आप अकेले ही सबको मूवी दिखा रहे हो अपने फ्रेंड्स को, तो सारा पैसा आप ही का जाएगा। ठीक है, टू द कॉन्ट्रास्ट टू दिस, आपके 2-3 फ्रेंड्स मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मूवी अच्छे से आप देख पाओगे, पैसा भी कम लगेगा और सीट भी जो है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। तो मोर पीपल मोर बेटर, है ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा हो नहीं सकता। सो यहां पर सोल प्रोप्राइटर क्या करता है? अपनी या तो अपनी पर्सनल सेविंग्स, जो उसके पास खुद के पास पैसा है, वो लगाता है अपने बिजनेस में, या फिर किसी से बोरो करता है वो पैसा, जो उसे बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पे? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एंड अगेन कैपिटल भी बहुत स्मॉल ही लग पाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, एक्सपैंड नहीं कर पाते, वो लिमिटेड ही रह जाते हैं लार्जली। ठीक है, वो स्मॉल स्केल बिजनेस ही रह जाते हैं, जो कि पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं उसके बिजनेस में, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस कर रहा होता है। सेकंड क्या है? लिमिटेड लाइफ। ये पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में भी समझाया था, नो परपेचुअल सक्सेशन। देखो, फीचर्स का मतलब ही यही होता है। आपने फीचर्स का मतलब समझ लिया तो मतलब आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपने आप ही समझ ली। देखो, लिमिटेड लाइफ मतलब नो परपेचुअल सक्सेशन, ये मैंने आपको बताया था। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, जाकर के देखो। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल एलिमेंट, बैंकरप्टसी एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं। बट यहां पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक अकेला, वो इंसान खुद। ठीक है, तो यानी कि अगर उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। इंसैनिटी यानी अगर वो पागल हो गया, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिजिकल एलिमेंट मतलब उसे कोई बीमारी हो गई है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। बैंकरप्टसी मतलब बैंक ने उसे इंसॉल्वेंट बता दिया कि अब उसके पास पैसा नहीं है, और तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? सिर्फ एक अकेला इंसान इन्वॉल्व होता है। Who is a sole proprietor? A sole proprietor is a person who owns, manages and controls his own business. तो अब अकेला पर्सन इन्वॉल्व है, तो जब अगर वो पर्सन ही नहीं रहेगा तो बिजनेस भी नहीं रह पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है। ठीक है, देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझाया था ना मैंने आपको, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? डेब्ट्स, है ना? यानी कि जो कर्ज आपने लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि एक सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल सेविंग्स के साथ साथ क्या करता है? बोरोइंग्स भी करता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब उसे अपने पर्सनल एसेट्स यूज नहीं करने पड़ते बिजनेस में। पर यहां पर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब जब बिजनेस एसेट्स खत्म हो जाएंगे,
एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, है ना, जब वो अपना कर्जा जो लिया है, उसने जो बोरोइंग्स लिया उसे चुकाएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजनेस में लिया हुआ जो कर्जा उसने लिया था, अब उसको चुकाने के लिए उसे अपने घर को भी सेल करना पड़ सकता है, हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना पड़े, हो सकता है अपने फर्नीचर को सेल करना पड़े, जो भी उसका पर्सनल एसेट है हो सकता है उसे सेल करके ही वो पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा, इन केस बिजनेस एसेट्स जो है वो फेल हो जाते हैं पूरा पैसा चुकाने में। तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर उसने एक गलत डिसीजन ले लिया, है ना, अब इंसान है तो गलत डिसीजन ले सकता है ना यार, लेकिन यहां पर अगर उसने अगर गलत डिसीजन ले लिया या कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांस हो गया, मतलब क्या कि जो उसको फेवर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा बहुत सारा कि अब उसे पैसा चुकाना पड़ेगा। समझना अनफेवरेबल सर्कमस्टांस को एक एग्जाम्पल के साथ, कि मान लो कि है ना, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथिंग का, ठीक है, क्लोथिंग का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और मेरे यहाँ पर जो है मैं लेडीज जो सूट्स होते हैं वो सब रखता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है फैशन कितनी जल्दी बदलती है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे उसका ऑर्डर कर लिया सूट्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के सूट का, और एकदम से क्या होता है कि वो फैशन ही चली जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं वो सूट्स। तो क्या होगा, वो सूट सेल होंगे क्या, वो सूट सेल नहीं हो पाएंगे, अगर होंगे भी तो मेरे को उसे लेस प्राइस में, कंपैरेटिव लेस प्राइस में सेल करना पड़ेगा। सो उससे क्या होगा कि जो मैंने कर्जा लिया था, जो मैंने डेब्ट ली थी, मैं उसे अब पे नहीं कर पाऊंगा। सो क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा। एंड देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व कर नहीं पाता, एज अ रिजल्ट इनोवेशन भी नहीं हो पाती उसकी बिजनेस में और उसका बिजनेस एक्सपैंड भी नहीं हो पाता। टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपने कभी ऐसा देखा, मतलब लार्जली नहीं देखा होगा, कि एक पान वाला है और उसके 20 ब्रांचेस हैं उस शहर में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अखिल पान भंडार, और उसके 20 ब्रांचेस आप देख रहे हो अलग अलग जगह पर है, शहर की लोकेलिटीज में सिचुएटेड है। ऐसा नहीं हो पाता ना, लार्जली नहीं हो पाता ना, बिकॉज यहां पर बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अकेला इंसान होता है वो, उसे सब मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, और अपने डेब्ट्स को भी उसे ही पे करना है। सो एज अ रिजल्ट इनोवेशन नहीं आ पाती बिजनेस में, बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता, एक्सपैंड नहीं हो पाता, ग्रो नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब ये तो आपने सुना होगा कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है और कितना ही कर सकता है, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कितने पर्सन इन्वॉल्व है, नहीं आज मेरे को बता ही दो आप कितने पर्सन इन्वॉल्व है, एक ही तो पर्सन इन्वॉल्व है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, सारी की सारी एक्टिविटीज भी वो वही अकेला कर रहा है, वो बेचारा मैनेज भी कर रहा है, ओन भी कर रहा है, बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है, सप्लायर्स से भी मिल रहा है, परचेजर्स से भी मिल रहा है, ठीक है, डिमांड भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, सब वो अकेला ही कर रहा है। तो अब एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज, ये तो बहुत रेयर है कि एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज हो, क्योंकि है तो वो इंसान ही। सो ऐसी इतनी सारी क्वालिटीज एक इंसान में मिलना यूजुअली बहुत रेयर एक्सीलेंस होता है। सो अब क्योंकि वो सारी चीजें यार अकेले कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो माइनस रहेगा ही ना, कि जैसे वो डायलॉग है ना, ये जवानी है दीवानी मूवी का, कि कितना भी ट्राई कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही, राइट। सो उसी को यहाँ पे एम्फेसिस करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो अकेला इंसान है यार, वो सारी की सारी चीजें खुद ही कर रहा है। सो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्बैलेंस ही रहता है डिसीजन का। क्यों इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो अकेला इंसान है, वो क्या क्या संभालेगा, उसके पास इतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, एंड मोर ओवर उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। सो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, कि वहां पे बिजनेस करने वाले के पास मैनेजरियल एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, उसके पास ज्यादा ना रिसोर्सेज हैं, ना ज्यादा कोई उसकी हेल्प करने वाला है। आया आपको समझ में। एंड यही मैंने आपको एडवांटेज में भी बताया था कि जब वो अकेला ही सब कुछ कर रहा है और अकॉम्प्लिश करता है, तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ग्रो होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी ग्रो होता है। ठीक है, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।